गुड इवनिंग स्टूडेंट। आगे टॉपिक करते हैं हम अपना सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन मैग्नेटाइज्म। ये 3 टॉपिक हैं बेटा। एक सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन मैग्नेटाइज्म, एक क्यूरी लॉ और एक हिस्टेरिसिस करो। तो ये 3 टॉपिक सिर्फ हमारे यूजेज इन फेरोमैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्लियर करने के लिए है। सिर्फ इन टॉपिक को 3 टॉपिक को हम सिर्फ इसलिए, और यानी कि कुछ चीज़ें जो बच्चों को क्लियर नहीं हो रही, यानी कि जो हमने फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट में किए थे, हमने वो डायमैग्नेट में किए थे, वो वाली चीज़ें ये क्लियर करके आप वो पढ़ोगे ना डिफरेंस, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर से चीज़ें होंगी। देखना, एक बार पढ़ लो। मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमने वहाँ की थी ना बेटा, क्या होती है? इसको हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी बोल देते हैं। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स, ये डिफाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया in that material two number of magnetic field lines per unit area would be present if medium were replaced by vacuum। तो यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर से शो करते हैं, बी अपॉन बी नोट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन वैक्यूम। तो यानी कि इसको हम कैसे बोलेंगे? यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मटेरियल पर, यानी कि पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। यानी कि इज डिफाइंड एज द रेशियो फ्लक्स डेंसिटी बी पर यूनिट फ्लक्स डेंसिटी बी नोट। तो यानी कि किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, जिस तरह से इजी लगे। इसने ऐसे बोल रखा है बी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन पर यूनिट एरिया is in that material to number of magnetic field in linear per unit area that would be present medium were replaced by vacuum। मीडियम को किसमें रिप्लेस कर दिया? वैक्यूम में। तो यानी कि ये क्या है? हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। वैक्यूम इज 1, इट्स वैल्यू ऑफ वैक्यूम इज 1। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, जहां से हमने क्या निकालना पड़ गया बेटा? यानी कि जो मटेरियल की परमेबिलिटी निकालनी पड़ गई। तो यहाँ बी था, बी नोट था, तो बी को यानी कि इससे क्रॉस मल्टी म्यू से शो कर रखा, म्यू नोट से। तो यानी कि म्यू इक्वल टू, ये मटेरियल की बात कर रहा था, ये वैक्यूम की बात कर रहा था, ये रिलेटिव परमेबिलिटी था, तो म्यू इक्वल टू म्यू आर म्यू नोट। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, यानी कि जो परमेबिलिटी की हमारी यूनिट थी वो स्टार्टिंग में आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ से आप एक और रीड कर लेना, इसकी हेनरी मीटर भी होती है। ये चीजें वो आप वहां से क्लियर कर सकते हो। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 पहले आ चुकी है हमारी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये यानी कि हम इसकी टर्म को यानी कि लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन से करेंगे हम। वहां पे हमने क्या था? एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नोट वी वेक्टर, यानी कि हम इजिली इस टर्म को तो जानते ही, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स क्यू नोट वी बी साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यू नोट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन किसके? वी वेक्टर एंड बी वेक्टर के। तो वहां पे क्यू इक्वल टू 1 था, वी इक्वल टू 1 था, थीटा इक्वल टू 90 था, बी इक्वल टू क्या था? एफ। तो यानी कि इसको, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बी इक्वल टू एफ। तो यानी कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन निकालनी है, तो मैं क्या बोलूंगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिंग इक्वल टू किसके? फोर्स के एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन डायरेक्शन क्या थी हमारी? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा। 1 गोस, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होती है? यानी कि वेबर मीटर स्क्वायर होती है, और सीजीसी यूनिट गोस होती है, हम पहले कर ही चुके हैं। 1 गोस इक्वल टू 10⁻4 टेस्ला के होता है। आप ये स्टार्टिंग में कर चुके हैं, वहां से आप दोबारा रीड कर सकते हो। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच से शो करते हैं। आया था ना हमारा एच वेक्टर इक्वल टू 0। एक बार अगर डायमैग्नेट पैरामैग्नेट में और पैरामैग्नेटिक को रिपीट करके देखना बेटा जरूर। आपसे ये अनुरोध है कि ये टॉपिक करने के बाद एक बार दोबारा से उसको रीड करना, बहुत अच्छे तरीके से आपको वो चीजें क्लियर होंगी। यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हमने पढ़ा था एच इक्वल टू क्या होती है? एन आई होती है।
Ni को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं बेटा। यानी कि हमने एक फार्मूला, यानी कि जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का फार्मूला है, यानी कि यहाँ पे I है तो हम क्या बोल देंगे, N का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था बेटा। अब ये स्मॉल n है तो यहाँ पे N/L है इंटू I है, तो नंबर ऑफ एम्पेयर I की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न फ्लोइंग राउंड यूनिट लेंथ ऑफ टोराइडल सोलेनाइड। यानी कि टोराइडल सोलेनाइड है, यानी कि जिस तरह ये टोराइडल सोलेनाइड है, इसके अंदर हम कोई भी मटेरियल रखेंगे और हम क्या देखेंगे, यानी कि जो ये इसका मतलब ये है कि यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो फील्ड है कितना मैग्नेटाइज कर सकता है इस फील्ड को, यानी कि जो मैग्नेटिक, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि कितना मैग्नेटाइज कर सकता है उस फील्ड को। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फील्ड है हमारा, उसको वो कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बी का, या म्यू Ni फार्मूला पढ़ा था हमने, ये मटेरियल के अंदर था, और ये यानी कि एक म्यू नोट Ni पढ़ा था हमने, वो वैक्यूम के अंदर था। तो यानी कि Ni की जगह मैं बेटा ये H रख सकती हूँ, यहाँ पे म्यू H आ गया, एक फार्मूला मेरे पास एक को निकल के आ गया। यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन निकालते थे, यानी कि जो फील्ड प्रोड्यूस मटेरियल होता है टोरॉइडल सोलेनाइड के अंदर, तो यानी कि ये मटेरियल का फार्मूला था। वैक्यूम की बात करें तो हम यहाँ से वैक्यूम का फार्मूला निकाल सकते हैं, बी नोट म्यू नोट H। तो यानी कि हमारी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न फ्लोइंग थ्रू यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइडल सोलेनाइड। ठीक है बेटा। अब इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज्म, यानी कि आप ये सारी चीजें इनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, इनकी ये ऐसा यूनिट मैं इसलिए नहीं बता रही, रीड आपको करनी है, लिखनी भी है, तो ये सिर्फ आपको पता है इन चीजों के बारे में, आप पढ़ के आ चुके हो पहले। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इस क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो M अपॉन V से शो कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, आपको फार्मूला पता है, M/2L, M की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की, और वॉल्यूम की मैंने वहां पे बताया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और 2L, यानी कि ये हमारी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, तो इसको हम A इंटू लेंथ की बात 2L में कर रहा, तो A/2L लिख देंगे, तो M बाई क्या हो गया, A हो गया। तो यानी कि इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ से बन गई, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो I इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आपको पता है, वॉल्यूम क्या आपको पता है, तो ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हो इजीली। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जाई M से शो कर देते हैं इसको, जाई भी बोल देते हैं M। इसको बनाने का तरीका जरूर देखना आप, यानी कि ये हमारी जैसे X की फॉर्म में बनती है ऐसे M। तो यानी कि ससेप्टिबिलिटी क्या हमारी, यानी कि बेटा ससेप्टिबिलिटी होती है I अपॉन H, यानी कि मैग्नेटिक, यानी कि जो हमारा ऊपर था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन H, H क्या था हमारा, पीछे हम पढ़ के आए मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि मटेरियल, इसका मतलब है जो ससेप्टिबिलिटी का, कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कि ये क्या मेरी ससेप्टिबिलिटी। तो यानी कि अगर मैं ये देखूं, जो मैग्नेटाइजिंग ससेप्टिबिलिटी की बात है कि जो मटेरियल को किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, यानी कि जो मटेरियल है किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, और यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग हमारा फोर्स था बेटा, वो क्या था, फील्ड कितना मैग्नेटाइज, यानी कि जो हमारा फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है फील्ड को, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है कितना मैग्नेटाइज कर सकता है फील्ड को। और इसका मतलब क्या हमारा, यानी कि मटेरियल किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, इसका आप फर्क जरूर समझना क्या होता है। यानी कि जो H और I को हम सेम बोल सकते हैं बेटा, सेम होता है, यानी कि करंट ही मान लेते हैं H और I को। जो हमारी हिस्टैरिसीस करो आएगी ना आगे, तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा, इसकी 9 यूनिट होती है, 9 डायमेंशन होती है। ये था हमारा टॉपिक, टर्म यूज्ड, सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन मैग्नेटाइज्म। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको क्लियर करो, इसके बाद क्यूरी लॉ और हिस्टेरिस करो, और आज इस टॉपिक को हम इस जो हमारी यूनिट है इसको हम कंप्लीट कर देते हैं बेटा।